बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हारून रशीद है और मैं पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मेरी सोलर इंस्टॉलेशन की फैसलाबाद में एक कंपनी है जो कि डॉक्टर्स एनर्जी सॉल्यूशन के नाम से है। तो मैं यूट्यूब पे लोगों के फ्री गाइडेंस के लिए जो है वो वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वीडियोस आप लाजमी देखें कि सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन में उसमें मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपने पैनल्स ख़रीदने हैं तो आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए, असली पैनल की पहचान क्या है, फिर इन्वर्टर्स जो हैं वो कौन कौन से पाकिस्तान में बेस्ट हैं, कौन सी बैटरी सोलर सिस्टम के लिए आपके लिए बेहतर हैं, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ ट्रिक्स जो कि आपको इन्वर्टर की लाइफ को बढ़ाने के वो भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आप तक जो है वो नोटिफिकेशन आपका उसको पहुंच जाए। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो इस बात का आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब मार्केट में मैंने जैसे पहले अपनी पुरानी एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 5 या 6 मेजर कंपनीज़ हैं चाइना की, जो कि जिसे हम टियर 1 कंपनीज़ या टायर 1 कंपनीज़ कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में जहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उन कंपनी से, पाकिस्तानी डीलर्स जो इंपोर्ट करते हैं पैनल्स। उसमें 500 एंड अबव जो टेक्नोलॉजी में हैं यूजुअली वो हाफ कट मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब अगर मेजर कंपनीज़ की बात करें तो उसमें JA है, जिनको है, उसके अलावा ट्रीना सोलर है, कैनेडियन सोलर है और लॉन्जी है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो अब अगर आपने किसी कंपनी से भी इंस्टॉल करवाना है सिस्टम, तो अगर आप किसी वेल नोन कंपनी से इंस्टॉल करवाते हैं तो यहाँ पर ये तो इसमें वो आपको पैकेज जब देंगे तो आप, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँ। अभी मैंने लास्ट टाइम एक किसी दोस्त का जो है वो कोटेशन देखी, उसने अपने सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए जो था वो एक कोटेशन किसी कंपनी से, वेल नोन कंपनी से कोटेशन ली। तो उसमें जो कोटेशन उन्होंने दी वो उन्होंने JA के पैनल्स कोट किए, उसमें 550 वाट के। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब अगर आप लोगों का भी इसमें कसूर है, रवैयों का भी कसूर है, हम सिर्फ चाहते हैं कि कोटेशन में हमें सबसे मिनिमम अमाउंट में हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर दें लोग। जब एक बंदा जो है वो 3-4 इंस्टॉलर से वो कोटेशन लेता है और जो सबसे कम रेट में चीज़ लगा के देगा वो चुप करके वो लगा लेगा, उसको वो इस बात पे वो तहकीक ही नहीं करेगा कि वो जो चीज़ लगा के दे रहा है उससे क्या बेहतर चीज़ भी मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर मैं आज के टॉपिक में मैं सिर्फ सोलर पैनल्स को डिस्कस करूंगा, फिर अगली वीडियोस में मैं सोलर इन्वर्टर्स को भी डिस्कस करूंगा कि एक ही कंपनी के एक ही किलोवाट की रेंज में मुख्तलिफ इन्वर्टर्स अवेलेबल है, उनकी प्राइस में अच्छा खासा फ़र्क है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने सोलर पैनल्स कंपनी आपको कोटेशन दे रही है तो सिर्फ आप रेट के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके और बस खुश हो जाएँ, इस बात पे ना खुश हो जाएँ कि बहुत हमें कम प्राइस में लगा के दे रही है, इससे भी हमें कम प्राइस पे शायद कोई लगा के दे दे। अच्छा, अब मैं आपको ये एक बात बताऊं, अगर तो आपका बजट इजाज़त नहीं देता तो जो JA कंपनी है या जिनको है उनका रेट जो है हाफ कट मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का उसमें सबसे कम रेट है मार्केट में। जब आप कोटेशन लेंगे तो अब हम मल्टीपल कोटेशंस लेंगे तो हमारे पाकिस्तानी अवाम का रवैया मेजॉरिटी का यही है कि वो कोटेशन मल्टीपल लोगों से लेते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि हमें कम से कम जो है वो कौन सी प्राइस में सिस्टम इंस्टॉल करके दे रहा है। जब कोई बंदा कम से कम इंस्टॉलेशन पर आपको कॉस्ट या प्रोडक्ट्स की एक कोटेशन देगा तो ज़ाहिर है वो अपना मार्जिन भी फिर वो उसी में वही चीज़ें लगाएगा जिसमें उसका ज़्यादा मार्जिन होगा। तो अगर आप A ग्रेड पैनल्स की बात करें तो जो 5-6 मेजर कंपनीज़ हैं उसमें JA और जिनको जो हैं उनकी प्राइसेस बाकी कंपनीज़, कैनेडियन हो गई, ट्रीना हो गई, ये कंपनीज़ जो हैं इनकी प्राइसेस बाकी कंपनीज़ के जो A ग्रेड पैनल हैं हाफ कट मोनोपर्क टेक्नोलॉजी से उनसे कम है, सबसे कम है। ठीक है, अब अगर कोई बंदा जो है वो कोटेशन मार्केट में ले रहा है और अगर वो, जिस तरह मैंने कल एक दोस्त की कोटेशन मैंने आपके साथ जैसे मैंने अभी बताया कि उसने कोटेशन ली और वो बड़ा खुश था कि मुझे जो है वो मिनिमम प्राइस में उन्होंने कोटेशन दे दी। उसमें उन्होंने जो कोटेशन में ऐड किए थे वो JA के पैनल्स ऐड किए हुए थे और JA के पैनल जो थे वो हाफ कट मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के साथ थे। अब अगर वो बंदा अफोर्ड कर सकता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप JA या जिनको हाफ कट मोनोपर्क के ना लगाएं, आप जो है वो लॉन्जी की तरफ जाएं। लॉन्जी में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हाफ कट मोनोपर्क की, उसमें उसको हम कहते हैं हाइमो 5 टेक्नोलॉजी, और हाइमो 5 के अंदर जो है
हाइमो 5 में दो तरह के जो है वो पैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक को जो मोनोफेशियल या सिंगल ग्लास वाला कहते हैं और एक को कहते हैं बाईफेशियल या आम ज़ुबान में उसे डबल ग्लास वाला कहते हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी जो है, अगर हम डबल ग्लास वाले की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी जो है उसे बाईफेशियल भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फिर लॉन्जी को चूज़ करें, लेकिन अगर आपका बजट जो है उसमें इतना ज़्यादा कीमत में फ़र्क नहीं होता, चंद हज़ार रुपये फ़र्क पड़ेगा पर पैनल पे। लेकिन अगर आप जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका बजट शॉर्ट है, तो फिर आप क्या करें कि JA या जिनको के लगा लें। उसका सबसे A ग्रेड पैनल्स में सबसे कम उनका रेट है JA और जिनको का, ठीक है। अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप फिर लॉन्जी की तरफ जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी, 5 साल आपकी जो है इसकी जो है वो एवरेज लाइफ जो है कंपनी क्लेम करती है, वो अगर मैकेनिकल कोई डैमेज ना हो तो 25 साल की लाइफ इसकी होती है। तो आपने एक दफ़ा लगा लेने हैं। अगर स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है तो आपने कोशिश करें कि थोड़ा सा प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लें। आप लॉन्जी हाइमो 5 के एटलीस्ट लगाएं पैनल्स। उसमें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बाईफेशियल की तरफ जाएं, अगर बाईफेशियल अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लॉन्जी हाइमो 5 के मोनोफेशियल जो पैनल्स हैं वो ख़रीदें आप मार्केट से। और जब वो ख़रीदें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैम्स भी हैं, उसमें 2 नंबरी भी है। कुछ लोग एक एक मरले की शॉप में बैठे हुए हैं और वो लाट का माल लेके बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो बार कोड भी आपको स्कैन करके दिखा देंगे, आपको कहेंगे ये देखें जी लॉन्जी की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने आपको दिखा दिया, ये ओरिजिनल है, आ जाएगा, वो ओरिजिनल होगा, सारा कुछ हो जाता है, टेम्परिंग भी हो जाती है। तो बेहतर ये है कि अगर आप या तो किसी टेक्निकल बंदे को साथ लेके जाएं। मैं अपनी पुरानी वीडियो में ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह आपने देखना है कि कोई भी पैनल जो है A ग्रेड का, उसकी पहचान क्या है, और हर कंपनी ने उसकी माइनर सी जो है मैकेनिकल जो फिज़िकल अपीयरेंस जो है और उसमें मैकेनिकल कोई डैमेज ना हो, और जो टेक्निकल बंदा जो है वो उस चीज़ की पहचान कर सकता है। लेकिन मैंने बहुत ही आसान ज़ुबान में अपनी पिछली एक वीडियो में वो भी बताया हुआ है कि किस तरह आपने A ग्रेड पैनल की पहचान करनी है मार्केट में अगर ख़रीदने जाएं। और अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो आप उनसे एटलीस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांगें कि जो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स उससे होते हैं, उसमें सारे उन्होंने कंपनी ने एक थर्ड पार्टी से उसके सारे टेस्ट करवाए होते हैं, और उसमें सारे सीरियल नंबर जो कि उस कंटेनर में या उस पैलेट में आए होते हैं, उसका सॉफ्ट फॉर्म में वो सारी फ़ाइल होती है जिसमें सीरियल नंबर्स जो होते हैं सारे उन पैनल्स के। तो जो पैनल आप ख़रीद रहे हैं, अगर उस पैनल का सीरियल नंबर उसके अंदर है जो आपको सॉफ्ट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है और वो ऑनलाइन भी वेरीफाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो जो है वो B ग्रेड या वो लाट का माल नहीं है। तो आप कोशिश करें कि किसी बड़े डीलर से, उसका वेयर हाउस जहाँ पे जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, या किसी ऐसे बंदे से ख़रीदें जिसको टेक्निकल बंदा हो, जिसको पता हो कि अगर वो मार्केट से ख़रीदने जाए तो एटलीस्ट उसको इन्फॉर्मेशन हो कि वो जो चीज़ आपको लेके दे रहा है वो A ग्रेड है या B ग्रेड है। दूसरा नाज़रीन, मैं आपसे बहुत कॉमन पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बहुत आम सी बात एक है छोटी सी। ये हमारे जो पाकिस्तानी ट्रेंड है ना, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमें कम कीमत में सिस्टम कोई लगा के दे दे, हमें कंप्रोमाइज़ कर लेंगे हम इस चीज़ पे कि हमें ये नहीं परवाह कि हमें ये ना पता है आम लोगों को कि कौन सी कंपनी के जो है वो पैनल्स अच्छे हैं और कौन सी कंपनी की प्राइस कम है और कौन सी कंपनी की प्राइस ज़्यादा है, और किस कंपनी की एफिशिएंसी जो है ज़्यादा है, और कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी कंपनी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब लॉन्जी की मैं अगर बात करूँ तो लॉन्जी में हाइमो 3 है, हाइमो 4 है, हाइमो 5 है, और हाइमो 6 और इवन के हाइमो 7 तक आ चुकी है अब टेक्नोलॉजी। तो हाइमो 7 जो है वो पाकिस्तान में आई थिंक एक्सपोर्ट, बहुत कम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो हाइमो 5 जो टेक्नोलॉजी है, हाइमो 5 जो है वो ज़्यादातर आमतौर पे लोग लगा रहे हैं, वो 545, 550 और 500 500 550 और 555 तक इस रेंज में आ रहे हैं मार्केट के अंदर इस वाटेज में। तो उसमें मोनोफिशियल भी होते हैं और बाईफिशियल भी होते हैं। तो आप अगर पैनल्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप लॉन्जी हाइमो 5 के लगाएं पैनल्स, और अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप लॉन्जी हाइमो 6 की तरफ जाएं, जिनको JA, ट्रीना, कैनेडियन, ये सारे जो पैनल्स हैं इनकी हाफ कट मोनोप्रेक टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी जो है वो कम है, और इसकी प्राइस भी मार्केट में अल्टीमेटली कम है। और जब लमसम कोटेशन आप किसी कंपनी से देते हैं तो यूजुअली वो JA या वो जिनको के पैनल्स आपको कोट करके देते हैं, क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। वो जब बल्क में ख़रीदते हैं तो उनको उसका मार्केट में और ज़्यादा कम रेट मिलता है, लेकिन लॉन्जी में आप उनका मार्जिन जो है वो कम निकलता है। तो आप इसमें आप एहतियात करें और कोशिश करें कि अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप लॉन्जी हाइमो 5 या हाइमो 6 के पैनल्स
और अगर आपको हाइमो 7 कहीं से मिलता है मार्केट में, अब रेयरली कुछ लोग जो है वो हाइमो 7 भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो ये वाले पैनल्स आप लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं तो फैसलाबाद में मेरा ऑफ़िस है, डॉक्टर्स एनर्जी सॉल्यूशन के नाम से मेरी कंपनी है, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप, अपना बिज़नेस का व्हाट्सएप नंबर आपको सेंड कर देता हूँ। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मुझसे सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो काइंडली तभी मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो क्या करते हैं लोग कि वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और वो कॉल करते हैं। एक उनकी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो 3-4 बंदों से जस्ट जनरल डिस्कशन करते हैं, उनको नहीं पता होता जनरल। मैंने आपको सारी जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि जे, जिनको, ट्रीना, कैनेडियन, ये सारे जो हैं इसके हाफ कट मोनोपर्क के सस्ते हैं और लॉन्जी के हैं जो महंगे हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर दी है। अगर आप मेरी कंसल्टेंसी, जो कि मैं पेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ, उसमें कस्टमाइज सिस्टम डिज़ाइन करके देता हूँ, वो भी प्रोवाइड करता हूँ। और अगर किसी ने सिस्टम इंस्टॉल फैसलाबाद में मुझसे करवाना है या लाहौर में करवाना है तो वो भी मैं करके देता हूँ। उसमें हाइब्रिड और जो है वो ऑन ग्रिड सिस्टम भी इंस्टॉल करके देता हूँ। तो अगर आप मेरी सर्विसेज अवेल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जस्ट डिस्कशन करना चाहते हैं तो काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड ना करिएगा, सिर्फ आप इसमें यहाँ कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है, मुझे मैसेज या फ़ोन ना करिएगा। तो सब दोस्तों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और इसको बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ भी उनको भी बताएं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर में जो है, जब आपने किसी कंपनी से कोटेशन लेनी है तो एक ही कंपनी के इन्वर्टर के मुख्तलिफ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसमें एक ही कंपनी के 3 किलोवाट के मुख्तलिफ वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जिन्हें हम कहते हैं आम ज़ुबान में, अगर हम कहते हैं कि उसे एक डस्ट प्रोटेक्शन वाले होते हैं और एक डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन, और इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, एक IP21 होते हैं जिसके प्रोटेक्शन लेवल जो होता है लो होता है, और एक IP65 होते हैं। IP65 जो होते हैं उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और उनकी जो है वो प्राइस भी ज़्यादा होती है। उसमें एक ही कंपनी के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं जिनमें IP21 भी हैं और IP65 भी हैं, उनकी प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो जब आपने एक परचेज़ करना है इन्वर्टर तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपने IP65 ले रहे हैं, IP21 ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपको प्राइस आपसे वो लें कंपनी का नाम के ऊपर, सिर्फ कि इस कंपनी का हम लगा रहे हैं, IP21 का लगा दें और आपसे प्राइस जो है वो IP65 की ले लें। तो अगली वीडियो में मैं इन्वर्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि उसमें मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से कंपनीज़ में, फॉर सपोज़ अगर एक कंपनी के इन्वर्टर अवेलेबल है तो उसमें कितने की प्राइस रेंज में आपको वो मिल सकता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।